शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान के अंतर्गत अगला शीर्षक है दत्तात्रेय के 24 गुरु। सिद्ध योगियों के अधिराज महर्षि दत्तात्रेय को बहुत बड़ी मात्रा में ज्ञान की आवश्यकता थी। वे मनोविज्ञान शास्त्र के धुरंधर पंडित थे, इसलिए जानते थे कि किसी भी ज्ञान को जान लेने मात्र से वह मन की गहरी भूमिका में उतरकर संस्कारों का रूप धारण नहीं कर सकता। एक एक पैसे की बिकने वाली पोथियों में सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो लिखा होता है, परंतु इससे कौन सत्यवादी बन गया है, किसने धर्मात्मा का पद पाया है। मन को सच्ची शिक्षा देने के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है। इनमें सबसे बड़ा साधन गुरु है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। दत्तात्रेय विचार करने लगे किसे गुरु बनाना चाहिए। वे बहुत से योगी सन्यासियों को जानते थे, अनेक विद्वानों से उनका परिचय था, सैकड़ों सिद्ध उनके मित्र थे। तीनों लोकों में एक भी तत्वदर्शी ऐसा न था जो उन्हें जानता ना हो, और यदि वे उनसे ज्ञान सीखने जाते तो मना कर देने की क्षमता रखता हो। इनमें से किसके पास ज्ञान सीखने जाए, इस प्रश्न पर बहुत दिनों तक वे सोचते रहे, पर कोई ठीक निर्णय न कर सके। वे सर्वगुण संपन्न गुरु से दीक्षा लेना चाहते थे, पर वैसा कहीं भी कोई उन्हें दिखाई न पड़ रहा था। मनुष्य शरीर त्रुटियों का भंडार है, जिसे देखिए उसमें कुछ न कुछ त्रुटि मिल जाएगी। पूर्णतः निर्दोष तो परमात्मा है, जीवित मनुष्य ऐसा नहीं देखा जाता। दत्तात्रेय जब सर्वगुण संपन्न गुरु न चुन सके तो उनके हृदयाकाश में आकाशवाणी हुई। मन में आत्मा का दिव्य संदेश आया, ऋषि मूर्ख मत बनो। पूर्णतः निर्दोष और पूर्ण ज्ञानवान व्यक्ति तुम तीनों लोकों में ढूंढ नहीं सकते, इसलिए अपने में सच्चा शिष्यत्व पैदा करो। जिज्ञासा, श्रद्धा और विश्वास से अपने हृदय में पात्रता उत्पन्न करो, फिर तुम्हें गुरुओं का अभाव न रहेगा। दत्तात्रेय के नेत्र खुल गए, उनकी सारी समस्या हल हो गई। ज्ञान लाभ करने का जो एकमात्र रहस्य है वह उन्हें आकाशवाणी से अनायास ही समझा दिया। ऋषि का मस्तक श्रद्धा से नत हो गया। उनने दूसरों के अवगुणों को देखना बंद कर दिया और ज्ञान एवं पवित्रता की दृष्टि से ही संसार को देखने लगे। शिष्य की भावना उनके मानस लोक में लहलहाने लगी। उन्हें गुरुओं के तलाश करने में जो कठिनाई प्रतीत हो रही थी, अब वह बिल्कुल न रही। अपना मनोरथ पूरा करने के लिए ज्ञान लाभ की इच्छा से वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। घर से निकलते ही उनने रास्ते में जो चीज़ें देखी उन्हीं से शिक्षा ग्रहण की और पूर्ण ज्ञानवान होकर वापस लौटे। वापसी पर उन परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय का दर्शन पाकर राजा यदु ने अपने को धन्य माना और विनयावनत होकर पूछा, धृष्टता क्षमा करें तो एक जिज्ञासा उपस्थित करूं। अवधूत ने कहा, राजन जो कहना हो निसंकोच होकर कहो। यदु ने पूछा, आपके शरीर, वाणी और भावनाओं से प्रचंड तेज टपक रहा है। इस सिद्धावस्था में पहुंचाने वाला ज्ञान आपको किन सद्गुरु द्वारा मिला हो, उनका परिचय मुझे देने का अनुग्रह कीजिए। अवधूत ने कहा, राजन सद्गुरु किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, मनुष्य के गुणग्राही दृष्टिकोण को कहते हैं। विचारशील लोग सामान्य वस्तुओं और घटनाओं से भी शिक्षा ग्रहण करते और अपने जीवन में धारण करते हैं। अतएव उनका विवेक बढ़ता जाता है। यह विवेक ही सिद्धियों का मूल कारण है। अविवेकी लोग ब्रह्मा के समान गुरु को पाकर भी कुछ लाभ नहीं उठा पाते। दूसरा कोई किसी का हित साधन नहीं करता। उद्धार तो अपनी आत्मा के प्रयत्न से ही हो सकता है। सो हे नरनायक, मेरे अनेक गुरु हैं, जिनसे भी मैंने ज्ञान और विवेक ग्रहण किया है, उन सभी को गुरु मानता हूँ, पर उनमें 24 गुरु प्रधान हैं। राजा यदु ने जिज्ञासापूर्वक कहा, उन 24 सद्गुरुओं का वर्णन करें तो मैं अपने भाग्य को बहुत सराहूँगा। दत्तात्रेय अवधूत बोले, हे राजन, पृथ्वी, वायु, गगन, जल, यम,
अग्नि, चंद्र, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, भौरा, हाथी, हिरन, पिंगला, वैश्य, कौआ, बालक, स्त्री, लोहार, सर्प, मकड़ी और भृंग, यही मेरे 24 गुरु हैं। उत्सुकतापूर्वक अधिक जानने की इच्छा करने वाले राजा यदु का समाधान करने की दृष्टि से विज्ञानी अवधूत ने और भी कहा, हे पृथ्वीपति, धूप, शीत, वर्षा को धैर्यपूर्वक सहन करने वाली, लोगों द्वारा मल मूत्र त्यागने और पदाघात करने वाली, जैसी अभद्रता करने पर भी क्रोध न करने वाली, अपनी कक्षा और मर्यादा पर निरंतर नियत गति से घूमने वाली पृथ्वी को मैंने गुरु माना और उसके इन सद्गुणों को सीखा। अचल होकर न बैठना, निरंतर गतिशील रहना, संतप्तों को सांत्वना देना, गंध को वहन तो करना पर स्वयं निर्लिप्त रहना, यह विशेषता मैंने पवन में पाई और उसे सीखकर उसे गुरु माना। अनंत और विशाल होते हुए भी अनेक ब्रह्मांडों को अपने गोदी में भरे रहने वाले, ऐश्वर्यवान रहते हुए भी रंच भर अभिमान न करने वाले आकाश का यह गुण मुझे बहुत प्रिय लगा। वही बात स्वयं भी आचरण में लाने का प्रयत्न आरंभ करते हुए मैंने उसे अपना गुरु वर्ण किया। सबको शुद्ध बनाना, सदा सरल और तरल रहना, आतप को शीतलता में परिणत करना, वृक्ष वनस्पतियों तक को जीवन दान देना, समुद्र का पुत्र होते हुए भी घर घर आत्मदान के लिए जा पहुंचना, इतनी अनुकरणीय महानताएं जल में देखीं तो उसे गुरु मानना ही उचित समझा। अभिवृद्धि पर नियंत्रण करके संतुलन स्थिर रखना, अनुपयोगी को हटा देना, मोह के बंधनों को छुड़ाना और थके हुओं को अपनी गोद में विश्राम देने के आवश्यक कार्य में संलग्न यम को देखा तो उन्हें भी गुरु बना लिया। निरंतर प्रकाशमान रहने वाली, उष्मा को आजीवन बनाए रखने वाली, दबाव पड़ने पर भी अपनी लपटे ऊर्ध्वमुखी ही रखने वाली, बहुत प्राप्त करके भी संग्रह से दूर रहने वाली, स्पर्श करने वाले को अपना ही रूप बना लेने वाली, समीप रहने वालों को भी प्रभावित करते रहने वाली अग्नि मुझे आदर्श लगी, अतएव उसे गुरु धारण कर लिया। अपने पास प्रकाश न होने पर सूर्य से याचना कर पृथ्वी को चांदनी का दान देते रहना वाला परमार्थी चंद्रमा मुझे सराहनीय लोक सेवक लगा। विपत्ति में सारी कलाएं क्षीण होने पर भी निराश होकर न बैठना और फिर आगे बढ़ने के साहस को बार बार करते रहना धैर्यवान चंद्रमा का श्रेष्ठ गुण कितना उपयोगी है, यह देखकर मैंने उसे गुरु बनाया। नियत समय पर अपना नियत कार्य अविचल भाव से निरंतर करते रहना, स्वयं प्रकाशित होना और दूसरों को प्रकाशित करना, सूर्य का यह सद्गुण इसी योग्य था कि उन्हें गुरु माना जाए। पेड़ के नीचे बिछे हुए जाल में पड़े दाने देखकर लालची कबूतर आलस्यवश अन्यत्र न गया और उतावली में बिना कुछ सोचे विचारे ललचा गया और जाल में फंसकर अपने प्राण गंवा बैठा। यह देखकर मुझे ज्ञान उपजा कि लोभ से अविवेक और अविवेक से पतन होता है। जिससे यह मूल्यवान शिक्षा मिली, वह कबूतर भी मेरा गुरु ही तो है। शीत ऋतु में अंग जकड़ जाने और वर्षा के कारण मार्ग अवरुद्ध रहने के कारण भूखा अजगर मिट्टी खाकर काम चला रहा था और धैर्यपूर्वक दुर्दिनों को सहन कर रहा था। उसकी इस सहनशीलता ने मुझे अपना अनुयायी और शिष्य बना लिया। नदियों द्वारा निरंतर असीम जल की प्राप्ति होते रहने पर भी अपनी मर्यादा से आगे न बढ़ने वाला, रत्न राशि के भांडागारों का अधिपति होने पर भी इतराने वाला, स्वयं खारी होने पर भी बादलों को मधुर जलदान करने वाला समुद्र मेरे लिए इतना शिक्षण कर रहा था तो उसे गुरु कैसे न मानता। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राणों की प्रवाह न करके अग्रसर होने वाला पतंगा जब दीपक की लौ पर जलने लगा तो आदर्श के प्रति उसकी अविचल निष्ठा ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जलते पतंगों को जब मैंने गुरु माना तो उसकी आत्मा ने कहा, नश्वर जीवन को महत्व न देते हुए सच्चे आस्थावान को आदर्श
के लिए उद्यत रहना चाहिए। पुष्पों का मधुर रस संचय करके दूसरों के प्रति समर्पण करने की जीवन साधना में लगी हुई मधुमक्खी संसार को सिखा रही थी कि मनुष्य स्वार्थी नहीं परमार्थी बने। मैंने उसका संदेश सुना और शिष्य भाव से ग्रहण कर लिया। इन उपदेशदात्री देवियों को गुरु ही तो मुझे मानना चाहिए था। राग में आसक्त भौरा अपना जीवन मरण न सोचकर कमल पुष्प पर बैठा रहा। रात को हाथी ने वह फूल खाया तो भौरा भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। राग में आसक्त प्राणी किस प्रकार अपने प्राण गंवाता है, यह शिक्षा अपने गुरु भौरा से मैंने सीखी और गांठ बांध ली। कामातुर हाथी मायावी हथनियों द्वारा प्रपंच में फंसकर बंधन में बांध लिया गया और फिर आजीवन त्रास भोगता रहा। यह देखकर मैंने वासना के दुष्परिणामों को समझा और उस अविवेकी प्राणी को भी अपना गुरु माना। कानों के विषय में आसक्त हिरण को बधिकों द्वारा पकड़े जाते और जिह्वा की लोलुप मछली को मछुआरों के जाल में तड़पते देखा तो सोचा कि इंद्रिय लिप्सा के क्षणिक आकर्षण में जीव का कितना बड़ा अहित होता है। इससे बचे रहना ही बुद्धिमानी है। इस प्रकार ये दोनों प्राणी भी मेरे गुरु ही ठहरे। पिंगला वैश्य जब तक युवा रही तब तक उसके अनेक ग्राहक रहे। वृद्ध होते ही वे सब साथ छोड़ गए। रोग और दरिद्रता ने उसे घेर लिया। लोक में निंदा और परलोक में दुर्गति देखकर उसका चित्त निरंतर खिन्न रहने लगा। उस दुखिया को देखकर मैंने सोचा कि समय चूक जाने पर पछतावा ही शेष रह जाता है। सो समय रहते वे सत्कर्म करने चाहिए जिससे पीछे पश्चाताप न करना पड़े। वह दुखियारी पिंगला वैश्या जिसने अपना और दूसरों का जीवन पतित बनाया, सदगृहस्थ का आनंद और पतिव्रता धर्म द्वारा परलोक साधन का व्यवहार गंवाकर बहुत पछता रही थी। उस पश्चाताप से दूसरों को सावधानी का संदेश देने वाली पिंगला वैश्या भी मेरे गुरु पद पर प्रतिष्ठित हुई। काक पक्षी किसी पर विश्वास न करके और धूर्तता की नीति अपनाकर घाटे में ही रहा। उसे सबका तिरस्कार मिला और अभक्ष्य खाकर संतोष करना पड़ा। यह देखकर मैंने जाना कि धूर्तता और स्वार्थपरता की नीति अंततः हानिकारक ही होती है। यह सिखाने वाला कौवा भी मेरा गुरु ही है। राग द्वेष चिंता काम लोभ क्रोध आदि दुर्गुणों से रहित जीवन कितना कोमल सौम्य और सुंदर लगता है, कितना सुखी और शांत रहता है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन मुझे अबोध बालक में हुआ और वैसा ही बनने के लिए बच्चे को अपना आदर्श माना और उसे भी गुरु कहा। एक स्त्री चूड़ियाँ पहने धान कूट रही थी। चूड़ियाँ आपस में खनकती थी। स्त्री चाहती थी उसके घर आए मेहमानों को इसका पता न चले, इसलिए उसने हाथों की और चूड़ियाँ उतार दी। एक एक ही रहने दी तो उनका खनखना भी बंद हो गया। इस दृश्य को देखकर मैंने सोचा, अनेक कामनाओं के रहते मन में संघर्ष उठते रहते हैं। यदि एक ही लक्ष्य नियत कर लिया जाए तो सभी उद्वेग शांत हो जाए। जिस स्त्री से प्रेरणा मिली उसे भी मैं गुरु ही मानता हूँ। लोहार अपनी भट्ठी में लोहे के टूटे फूटे टुकड़े गर्म करके तोड़े की चोट से कई तरह के औजार उपकरण बना रहा था। उसे देखकर समझ में आया कि निरुपयोगी और कठोर प्रतीत होने वाले मनुष्य भी यदि अपने को तपाने और चोट सहने की तैयारी कर लें तो उपयोगी उपकरण बन सकते हैं। लोहार की क्रिया को देखा और उससे जो निष्कर्ष निकला वह गुरु दीक्षा जैसी प्रेरणा ही थी। सर्प दूसरों को त्रास देता है और प्रत्युत्तर में सब और से त्रास पाता है। यह शिक्षा देने वाला वह दुर्बुद्धिग्रस्त प्राणी ही बताता है कि उद्दंड, क्रोधी, आक्रामक और आततायी होना किसी के लिए भी श्रेयस्कर नहीं हो सकता। यह शिक्षा शिरोधार्य करके सर्प को भी मैंने अपना पथ प्रदर्शक ही मान लिया। मकड़ी अपने पेट में से रस निकालकर उससे जाला बुन रही थी और जब चाहती थी उसे मुंह में समेटकर फिर पेट से निकाल लेती थी। मुझे सूझा कि अपनी दुनिया हर मनुष्य अपनी भावना के अनुरूप ही गढ़ता है और यदि चाहे तो पुराने जाले को समेटकर पेट में रख लेना और
नया वातावरण बना लेना भी उसके लिए संभव और सरल हो सकता है। मकड़ी अपनी क्रिया द्वारा मनुष्यों का महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शन करती है। यह देखा तो गुरु भाव से मैंने उसे भी प्रणाम किया। भृंग कीड़ा एक झिंगुर को पकड़कर लाया और अपनी भुनभुनाहट से प्रभावित कर उसे अपने समान बना लिया। यह दृश्य देखकर मैंने सोचा, एकाग्रता और तन्मयता की अर्चना कर मनुष्य अपना शारीरिक और मानसिक कायाकल्प कर डालने में सफल हो जाता है। इस प्रकार भृंग भी मेरा गुरु ही ठहरा। 24 गुरुओं का वृतांत सुनाकर अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु से कहा, गुरु बनाने का उद्देश्य जीवन को प्रगति पथ पर अग्रसर करने वाला प्रकाश प्राप्त करना ही तो है। यह कार्य अपने गुणग्राहक विवेक बुद्धि के बिना संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए सर्वप्रथम गुरु है विवेक और उसके पश्चात वे सब जो ज्ञान प्राप्ति का आधार बनते हैं। 24 गुरुओं का वर्णन महातेजस्वी अवधूत के मुख से सुनकर राजा को बड़ा संतोष हुआ और उसने अपने को कृतकृत्य माना। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की